अरे भैया बहनों, आज हम लोग वाक्य के अंतर्गत कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए ये कक्षा है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में मिश्र वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में सरल वाक्य की परिभाषा बताई गई थी कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। आपको याद भी है कि जिस हिंदी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखी गई है कि जिस हिंदी वाक्य में एक मुख्य वाक्य के अतिरिक्त आश्रित वाक्य या खंड वाक्य हो और इस प्रकार वो आपस में जुड़ा हो कि पूरा वाक्य कहे बिना अर्थ स्पष्ट नहीं। परिभाषा लिखी हुई है कि जिस हिंदी वाक्य में एक मुख्य वाक्य के अतिरिक्त खंड या आश्रित वाक्य इस प्रकार जुड़े हो कि पूरा वाक्य कहे बिना अर्थ स्पष्ट नहीं हो। अगर हम किसी एक खंड को कहते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह उठ खड़ा होता है। यही मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां सरल वाक्य बेहिचक सीधा का सीधा अर्थ देने में 100% सफल होता है, कोई कहीं बाधा नहीं उत्पन्न होती है, वहीं मिश्र वाक्य में अगर एक खंड को हम पढ़ते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह उठ खड़ा होता है। सरल वाक्य में ऐसी बात नहीं है। अब जैसे यहाँ हम उदाहरण के तौर पर देखें कि जो ही सूर्य उगा त्यों ही उजाला फैल गया। इस वाक्य के दो खंड हैं। एक है जो ही सूर्य उगा, दूसरा खंड है त्यों ही उजाला फैल गया। अगर इसमें से हम किसी को कहते हैं आधा खंड, अगर ऐसे ही कहें आधा कि जो ही सूर्य उगा, तो प्रश्न उठेगा त्यों ही क्या हुआ। या फिर कहें कि त्यों ही उजाला फैल गया, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों ही उजाला फैल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य खंड इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं कि जब तक हम पूरा वाक्य नहीं कहते हैं अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, और जब दोनों कहेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब जैसे यहां देखिए, जो शिक्षक लोकप्रिय होते हैं, एक खंड ये हो गया, उनका सम्मान सभी करते हैं। दूसरा खंड हो गया, यह मुख्य खंड है, ये आश्रित खंड है। तो आधा अगर हम कहें कि जो शिक्षक लोकप्रिय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि वे क्या करते हैं। तो दूसरा वाक्य खंड जो है कि उनका सम्मान सभी करते हैं। इन दोनों पूरक खंडों को कहेंगे तो वाक्य पूर्ण होगा। अंतिम वाक्य को ही अगर वाक्य खंड को केवल कहें कि उनका सम्मान सभी करते हैं तो फिर प्रश्न उठेगा कि किनका सम्मान? तो जो शिक्षक लोकप्रिय होते हैं। तो किसी एक वाक्य खंड को कहने से प्रश्न उठ खड़ा होता है, लेकिन पूरा वाक्य कह देंगे तब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठ खड़ा होगा। तो ऐसे वाक्य को कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला वाक्य देखिए कि उसने उस दुकान को खरीदी। यह आधा खंड हो गया, एक खंड हो गया। उसने उस दुकान को खरीदी, तो फिर प्रश्न उठता है कि किस दुकान को खरीदी। फिर अगला हिस्सा पढ़ते हैं कि जो उसके मित्र की थी। अगर केवल उसी अंश को पढ़ते हैं कि जो उसके मित्र की थी, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या उसके मित्र की थी। तो दुकान की बात आती है। तो पूरा वाक्य कहे बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता हो तो क्या समझना चाहिए? मिश्र। ठीक है, अगर एक खंड को ही पढ़ने से प्रश्न उठ खड़ा हो या पहले खंड को पढ़े या दूसरे वाक्य खंड को, तो ऐसे वाक्य को कहते हैं मिश्र। अंतिम अगला उदाहरण है कि चोरों ने यात्रियों को न केवल लूटा बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। यहां भी दो वाक्य खंड है। एक है कि चोरों ने यात्रियों को न केवल लूटा, फिर प्रश्न उठता है कि उसके बाद क्या किया, लूटने के बाद क्या किया, तो उनकी हत्या भी कर दी। अगर केवल इसी खंड को पढ़े
कि केवल उनकी न केवल उनकी लूट की बल्कि हत्या भी की। तो पूरा वाक्य कहने से अर्थ स्पष्ट होगा, किसी एक वाक्य खंड को कहेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं। अब अंतिम उदाहरण लेते हैं कि जो ही नेताजी आए, ये एक खंड हो गया, त्यों ही नारे लगने लगे। अब जो ही नेताजी आए कहते हैं तो भी प्रश्न उठता है, और फिर ये कहते हैं कि त्यों ही नारे लगने लगे, तो भी प्रश्न उठता है कि क्यों ही नारे लगने लगे, या जो ही नेताजी आए त्यों ही क्या हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपको मिश्र। अब आज हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या फिर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि सरल से मिश्र या मिश्र से सरल बनाने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, और कैसे हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे या फिर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य। परिभाषा दिमाग में अगर होगी तो हम समझ जाएंगे कि दिया गया उदाहरण सरल वाक्य का है या फिर मिश्र वाक्य का है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि हवा के चलने से बादल छट गए। अब देखिए, इस पर विचार कीजिए, हवा के चलने से बादल छट गए। ये सरल वाक्य है, इसलिए कि पूरा वाक्य पढ़ देते हैं तो कोई परेशानी अर्थ निःसृति में नहीं होती। अब इसी को हम इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। यह सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जो ही हवा चली त्यों ही बादल छटे। अगली बात समझ में, ये हो गया आपको मिश्र। इस तरह हम रूपांतर करेंगे। और उदाहरण इसी तरह हो सकते हैं, जैसे सिग्नल होने से रेल सरकने लगी। ठीक है, सिग्नल होने से रेल सरकने लगी। आप समझ गए होंगे कौन वाक्य है? यह है सरल वाक्य। ठीक है, अब इसको अगर मिश्र वाक्य में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? जो ही सिग्नल हुआ त्यों ही रेल सरकने लगी। बन जाएगा। कैसे? आप कुछ ऐसे मैं आपको बता रहा हूं बिना लिखे, जैसे वसंत के आने से कोयल कूकने लगी। सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होगा? जो ही वसंत आया त्यों ही कोयल कूकने लगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पैटर्न से अलग भी इसमें कुछ वाक्य रहते हैं, जैसे थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे अगर कहा जाए कि अच्छे शिक्षकों का सम्मान सभी करते हैं। एक उदाहरण लीजिए कि अच्छे शिक्षकों का सम्मान सभी करते हैं।
ठीक है। अब इसका हम ये सरल वाक्य जो है इसका हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? जो शिक्षक अच्छे होते हैं उनका सम्मान से है। जो शिक्षक अच्छे होते हैं यानी अच्छे शिक्षकों का सम्मान सभी करते हैं, इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा कि जो शिक्षक अच्छे होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरल से मिश्र, मिश्र से सरल। अब आप बना लेंगे, इसका पूरा अभ्यास कर लेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग जो शेष है संयुक्त वाक्य उसके बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद।